Hello, my dear students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST teacher. Today, I will explain you the 10th chapter of class 2nd and the name of this chapter is water. Water is an essential thing. Water an essential thing. वाटर क्या होता है? हमारे सबके लिए बहुत जरूरी होता है to stay alive. And these are some lesson plan points. First is importance of water. पानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, क्लीन वाटर, साफ पानी, हमें पीने के लिए सिर्फ साफ पानी ही यूज करना चाहिए, सेविंग वाटर, दैट मीन्स हमें पानी को सेव करके रखना है, बचा के रखना है, और कैसे रखना है, लेट्स लर्न दीज टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. This is the self-survey activity. Identify the picture of the source of water and write their name in the space given below. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं वाटर बॉडीज की, वाटर सोर्स ऑफ वाटर की, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको उनके नेम लिखने हैं. द फर्स्ट वन इज वेल, दैट मीन्स कुआं. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ वेल. द नेक्स्ट वन इज हैंड पंप. third one is river. The fourth one is sea. Now come to the chapter. Importance of water. वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. पानी क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए बहुत जरूरी होता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है वाटर की? ड्रिंकिंग, पीने के लिए काम आता है. वाटर इज यूज फॉर अदर वेरियस पर्पज ऑल्सो. और पानी बहुत अलग अलग चीजों के लिए भी काम आता है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. आइए उसमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं. वी यूज वाटर फॉर बाथिंग एंड ब्रशिंग आवर टीथ. हम पानी किस लिए यूज करते हैं? बाथिंग, नहाने के लिए, और अपने टीथ को ब्रश करने के लिए भी पानी का यूज करते हैं. We use water for washing utensils, clothes and vegetables. हम पानी का और किस लिए यूज करते हैं? वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और वेजिटेबल्स को धोने के लिए. और क्या क्या वाटर का यूज होता है? We use water to cook our food. पानी हमारा खाना बनाने के भी काम आता है. वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स. और हम प्लांट्स को भी पानी देते हैं तो उसके लिए भी वाटर की नीड होती है. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर टेकिंग बाथ एंड ड्रिंकिंग. एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है बाथिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए. Did you know 70% of Earth's surface is covered with water? Only 30% is land surface. क्या आप जानते हैं अर्थ का 70% सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, और 30% सिर्फ लैंड है. थिंक एंड आंसर. व्हाई रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर? एक्सप्लेन. रेन मेन सोर्स क्यों है पानी की, वाटर की? एक्सप्लेन करना है. मेन सोर्स क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो हमारा पानी आता है वो कहाँ से आता है? रेन से आता है. जब सन रेज, सनलाइट्स कहाँ पर पड़ती हैं? वाटर बॉडीज पर पड़ती हैं, तो वहां से क्या होता है, वो क्या होता है, एक स्टीम बन के ऊपर उड़ जाता है वाटर वेपर के रूप में, और वहां से क्या होता है, क्लाउड्स में कलेक्ट हो जाता है, और क्लाउड से फिर क्या होती है? बारिश होती है. तो इसलिए मेन जो हमारा वाटर आता है वो बारिश से ही आता है. हर जगह फिर से वो उन सब चीजों में फिल हो जाता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पर वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या होती है? मेन सोर्स होती है वाटर की, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिटिंग मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. और ये क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि मोस्ट फ्रेश वाटर अर्थ पर जहां से आता है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रेन. अपार्ट from this we get water from various water bodies like lakes, ponds, rivers, sea and ocean. इसके अलावा हम पानी और कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडीज से, लाइक लेक्स, ponds, rivers, sea and ocean. इन सब से भी हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, वाटर मिलता है. The water that come
फ्रॉम सी एंड ओशियन इज सॉल्टी। जो पानी समुद्र से, सी से और ओशियन से मिलता है, जो बड़े बड़े महासागर से मिलता है, वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। दिस वाटर इज क्लीन बाय द वाटर अथॉरिटीज बिफोर रीचिंग आवर हाउसेज। वो पानी पहले वाटर अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद हमारे घर पर वो पानी पहुंचता है। देन द क्लीन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू अवर हाउसेज थ्रू पाइप्स। और वो पानी फिर हमारे घर में थ्रू पाइप, मतलब पाइप के थ्रू पहुंचाया जाता है। वी गेट वाटर इन द टैप्स इन आवर हाउस। और फिर हमारे घर पे क्या आता है, टैप्स में पानी आता है। तो पानी क्या होता है, पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद हमारे घर तक वो पहुंचता है। नाउ द नेक्स्ट इज वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड। हमें अंडरग्राउंड से भी पानी मिलता है, हमारे ग्राउंड के अंदर भी बहुत सारा वाटर होता है। वी टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड हैंडपंप्स। और अंडरग्राउंड वाटर हम सरफेस के बाहर कैसे लाते हैं, फ्रॉम द वेल और हैंडपंप। हैंडपंप से और वेल के थ्रू हम वो सरफेस का पानी ऊपर लेके आते हैं। दिस सोर्सेज ऑफ वाटर इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। ये सोर्सेज मोस्टली कहाँ फाउंड मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, विलेजेस में पाए जाते हैं। डिड यू नो रेन अकर्स ऑन अदर प्लैनेट्स इन our solar system, but it is different to the rain we experience here on earth। अर्थ क्या होती है, अदर सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स पर भी पड़ती है, लेकिन ये हमारी अर्थ पर रेन जैसी लगती है, ऐसी वहां नहीं होती है, डिफरेंट होती है। Now the next point is clean water. Water is the fresh water. Clean water is the fresh water. Clean water क्या होता है, एकदम fresh water को clean water बोलते हैं। It is not harm us when we drink it. और जब हम इसको पीते हैं तो ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। Thus we should always drink clean and safe water. इसलिए हमको हमेशा clean और safe water, साफ और जो safe हो हमारी बॉडी के लिए, वो ही पानी पीना चाहिए। If you drink dirty water then you may fall sick. अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। Let us read about some measures of clean waters. कुछ clean waters के measures को हम देखेंगे। Boiling is the best method. There are some method of clean water. Boiling is the best method to clean water. बॉइलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है वाटर को क्लीन करने का। व्हेन द वाटर बॉइल्स देन ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड। जब पानी को बॉइल किया जाता है तो जो उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। देन दिस वाटर बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ हो जाता है। नाउ अ डेज वी ऑल्सो हैव वाटर फिल्टर्स। अब आजकल के दिनों में हमारे पास वाटर फिल्टर्स भी होते हैं दैट आर यूज टू रिमूव द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। और वो किस लिए यूज किए जाते हैं, कि हमारे पानी में जितने भी जर्म्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज करे जाते हैं। वाटर इन अ फिल्टर गोज फ्रॉम वेरियस स्टेजेस टू मेक द वाटर क्लीन। अब वाटर फिल्टर में पानी वेरियस स्टेज से पहुंचता है और वो पानी को क्लीन करता है। यू शुड नेवर कीप वाटर अनकवर्ड इन अ ग्लास और अ जग। कभी भी पानी को अनकवर्ड नहीं रखना है, पानी को ढककर ही रखना है। किसी में भी, ग्लास में भी रखते हैं या जग में भी रखते हैं तो वाटर को कवर करके रखते हैं। ऑलवेज कीप दैम कवर्ड टू अवॉइड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इन द वाटर। और क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारे पानी को जर्म्स को एंटर करने से रोकता है, क्योंकि वो कवर्ड होता है। हमेशा कवर्ड करके ही वाटर रखना होता है। थिंक एंड आंसर हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पानी क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, पानी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वाटर इज एन एसेंशियल थिंग फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि पानी से हम मल्टीपल चीजें करते हैं और पानी हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर। वाटर इज प्रीसियस, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। वाटर बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है, हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दीज रूल, हमेशा ये रूल्स याद रखने हैं। डू नॉट अलाउ ड्रेन वाटर टू फ्लो इनटू द रिवर। डू नॉट अलाउ ड्रेन वाटर टू फ्लो इनटू द रिवर। कभी भी पानी को ऐसा अलाउ नहीं करें ड्रेन करना कि वो रिवर में फ्लो कर जाए। स्टोर वाटर इन अ क्लीन वेसल्स, हमेशा पानी को साफ बर्तन में, साफ वेसल्स में रखें। क्लोज टैप सून आफ्टर यूज, हमेशा यूज करने के बाद टैप को बंद करें।
एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, और लोगों को एजुकेट करें साफ पानी के बारे में, क्लीन वाटर के बारे में लोगों को एजुकेट करते रहें. Now these are some word meanings of this chapter. Hand pump. Hand pump, pump used by hand to get water from land. पंप जो यूज करा जाता है हैंड के थ्रू पानी को अंडरग्राउंड से बाहर लाने के लिए. वेल्स क्या होते हैं? वेल अ डीप होल डग इनटू द ग्राउंड, एक बहुत डीप होल जो कहाँ किया जाता है? ग्राउंड में किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए. These are some quick brush up of this chapter. Water is essential for all living things. पानी क्या होता है? All living things के लिए बहुत जरूरी होता है. We use water for bathing and brushing our teeth. हम पानी का किस किस लिए भी यूज करते हैं? बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, और अपने टीथ को ब्रश करने के लिए. We also need water for watering plant. हमको पानी किस लिए भी जरूरी होता है? प्लांट्स को वाटर देने के लिए. Rain is the main source of water and is responsible for depositing most of the fresh water on the earth. रेन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है, और ये क्या करती है? जितना भी फ्रेश वाटर है उसको अर्थ पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. क्लीन वाटर इज द फ्रेश वाटर. क्लीन वाटर कौन सा होता है? फ्रेश वाटर को ही क्लीन वाटर बोलते हैं. It's practice time. Come, let's do the exercise question of this chapter. The first one is tick right the correct option. We cannot live without dash. हम किसके बिना नहीं रह सकते? Water के बिना. We need water for bathing, drinking, cooking, all of these. All of these is the right answer. Come to the next page. What is the main source of water? Main source of water is rain. We should drink dirty, clean, sea, yeah, none of these. Clean water. We should drink clean water. Next is fill in the blanks with the word given in the clue box. Water is essential for all dash thing. Water is essential for all living things. We should drink clean and dash water. We should drink clean and safe water. We need water for brushing. Dash water can cause many diseases. Impure water can cause many diseases. Dash is the best method to clean water. Boiling. Boiling is the best method for to clean water. Next is write true or false. We cannot live without water. This is true statement. Water is not used in irrigating plants. False statement है ये. Rain water is never absorbed by the land. Rain water land absorb नहीं करती. False statement. The water is a pond. Water in a pond is not fit for drinking. True. Water जो pond में होता है वो drinking के लिए safe नहीं होता है. Water is also used for कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. वाटर क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में भी काम आता है. ट्रू, क्योंकि जब वो सीमेंट हम सीमेंट का घोल बनाते हैं उसमें वाटर डलता है, इसलिए वाटर उसमें भी काम आता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? देखते हैं इसका आंसर कहां से कहां तक आएगा. वाटर हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग, और वाटर इज यूज्ड फॉर अदर वेरियस पर्पस ऑल्सो. हम इसका आंसर यहां से यहां तक लिखेंगे. वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर की नीड है वो क्या है? वो ड्रिंकिंग है. मतलब हम ड्रिंकिंग के लिए वाटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? क्या है मेन सोर्स ऑफ वाटर की? रेन. मेन सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ पर रेन. वाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर? हमें पानी को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए?
इसका आंसर आएगा why should we not waste water? Water is precious. We should never waste water. Always remember these rules. हम वाटर क्या है? प्रीसियस है. वाटर हमें मेनी पर्पज में काम आता है. इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताती हूँ. Water is precious. Water is used for drinking and many purpose. So we can't waste water, क्योंकि अगर वाटर वेस्ट हो जाएगा तो हम क्या पियेंगे और क्या यूज करेंगे. What are the different uses of water? वाटर के डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं? वाटर के डिफरेंट यूजेस हैं ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स, इन सब चीजों में और भी बहुत सारी चीजों में वाटर की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम ब्रेन बॉगलर. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव वाटर? वाटर को सेव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर को अगर हम सेव नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो इन फ्यूचर हमारे पास वाटर नहीं बचेगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम अलाइव नहीं रह पाएंगे. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. इन द वर्ड ग्रिड सर्कल द वर्ड विच शो द यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के यूजेस बताएंगे. कुकिंग, कुकिंग के बाद हम क्लीनिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ये सब क्या है? ये सब वाटर के यूजेस हैं. नाउ कम टू द सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. There are 27 bottle of water in the vending machine. 27 bottles है vending machine में. At night the vendor added some more bottle. रात में vendor और भी bottle add करता है. The next morning there were 45 bottle of water altogether. Total कितनी? 45 bottles थी अगली morning. How many bottles of water did the vendor add? Vendor ने कितनी bottles add करी? तो हम क्या करेंगे? हम 45 में से 27 को माइनस कर देंगे. 8, 3 में से 2 जाएगा 1. 18 बॉटल उसने और ऐड कर दी. लाइफ स्किल इज द गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड बाय फॉर्मर पीएम राजीव गांधी ऑन 14 Jan 1986 टू सेव गंगा फ्रॉम पोल्यूशन. गंगा एक्शन प्लान किसने स्टार्ट किया था? पीएम राजीव गांधी ने 14 जनवरी 1986 में गंगा को पोल्यूशन से बचाने के लिए. द मेन गोल वाज टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम टॉक्सिक एंड हार्मफुल वेस्ट. जो मेन गोल था वो क्या था? इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इसको प्रोटेक्ट करना टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्टेज से. वी शुड ऑल कंजर्व दीज रिसोर्सेज. हमें भी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए. Tech Talk Smart Water refer to a movement in the water industry involving emerging technology that includes hardware, software, and analytics to help water and waste water utilities target to solve problem through ऑटोमेशन, डेटा गैदरिंग एंड डेटा एनालिसिस. तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में वाटर के यूजेस के बारे में और वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर हमारे किस किस काम में आता है, ये सब सीखा. और वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को हमें सेव करके रखना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.